तो बच्चों लोग इस सेशन का हमारा मोटिव रहेगा। एनसीईआरटी का हमको रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हम लोग ग्रुप 17 के बारे में हम लोग रीड करेंगे एनसीईआरटी से। जो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा एनसीईआरटी के लाइंस में, उसको हम लोग मार्क करेंगे, ठीक है। ध्यान देना, जब ग्रुप 17 का बात कर रहे हैं तो ग्रुप 17 का नाम हम लोग हैलोजन बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम हैलोजन का नाम ही बोला गया है, ठीक है। तो ये आपको मतलब समझाएगा कि हैलोजन का मतलब जो ग्रीक में होता है तो हैलो मीन्स होता है सॉल्ट, ठीक है। और जीन का मतलब होता है बॉर्न, यानी जो सॉल्ट, जिसका ओरिजिन ओरिजिन क्या होगा, जो सॉल्ट से होगा उसको बोला गया हैलोजन, ठीक है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। अब इसमें बताया गया है कि जिसका लास्ट जो एलिमेंट आप पढ़ते हो ना 80 एस्टेटाइन, ये क्या होता है, रेडियो एक्टिव होता है। तो इन्फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ग्रुप 17 का जो एस्टेटाइन है एलिमेंट जो है वो क्या होगा, रेडियो एक्टिव होगा। इसे आप याद रखना, ठीक है। इसलिए इंपॉर्टेंट ऑकरेंस का बात किया जा रहा है। जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन कहाँ ऑकर करता है तो उसका कुछ बताया गया गया होगा। बोला गया फ्लोरीन मेनली जो ऑकर करता है एज ए इनसॉल्युबल फ्लूइड्स ऑकर करता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे बोला CF2, तो CF2 का बोलेगा सॉलिबिलिटी क्या है, तो बोलना लो सॉलिबिलिटी, क्योंकि आपको एंजाइम लाइन लिखा होगा ना इनसॉल्युबल, यानी CF2 का क्या क्या बोलोगे, CF2 का जो सॉलिबिलिटी होगा क्या होगा, लो सॉलिबिलिटी होगा, ठीक है। तो ये चीज एक दिमाग में सेट रखना आपको थोड़ा सा। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लाइन से अपन निकाल सकते हो, ठीक है। आप लोग मेटलर्जी पढ़ाया था आप लोगों को, तो मेटलर्जी में आप लोग क्या सीखे थे कि एक क्रायोलाइट होता है, आप लोग पढ़े होंगे। तो उसमें भी क्या होता है, फ्लोरीन होता है, ठीक है। और एक होता है फ्लोरो एपेटाइट, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है। तो इस फॉर्म में भी कहीं ना कहीं फ्लोरीन मिलता है। तो ये जो फ्लोरो एपेटाइट होता है इसको आप लोग पढ़ोगे कहाँ, पढ़ोगे कि इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में, ठीक है। हम लोग का जो इनामेल होता है ना, इनामेल जो माउथ में होता है, उसमें अगर अगर उसका फॉर्मूला आप देखोगे ना, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में उसमें दिया होगा, उसमें आई थिंक OH होता है, ठीक है ना। तो जो अब जब फ्लोराइड ज्यादा अमाउंट लेते हो तो आपका इनामेल में इसका फॉर्मेशन वहाँ चालू होता है, फ्लोराइड का फॉर्मेशन वहाँ चालू होता है, जिसके कारण आपका इनामेल हार्ड हो जाता है। तो उसको आप लोग यहाँ भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग एक बार इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री चैप्टर खोलना तो वहाँ देखना कि ये चीज आपको दिया हुआ होगा फॉर्मूला, ठीक है। तो इनामेल का हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन आपका जेईई में, ध्यान दोगे। उसके अलावा क्या है, तो सी वाटर में एक मेजर सोर्स होता है। सर मेजर सोर्स कहाँ होगा, सी वाटर में होगा। तो वहाँ पे क्या होता है, क्लोराइड ब्रोमाइड एनाइड्स का क्या होगा, सोडियम पोटेशियम और मैग्नीशियम का सॉल्ट्स के फॉर्म में होता है लोग, ठीक है। उसमें ज्यादा क्या होता है, ज्यादा प्रेजेंट होता है सोडियम, ठीक। ये ध्यान दो आपको। इसके अलावा बात करते हैं तो बाकी और कुछ बताया हुआ है, जैसे KCl एक ये आपका और है, KCl.MgCl.2.6H2O। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है कार्बोनेट, क्या होता है, कार्बोनेट, ठीक है। ये जो समझाया गया है। तो यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो था इसको हम लोग मार्क कर चुके हैं। इसके बाद देखेंगे हम लोग तो बाकी यार, तो बाकी हम टेबल हम लोग कवर कर चुके ऑलरेडी। तो टेबल के बारे में आपको समझ में आ चुका है, तो टेबल, ठीक है। और वो आगे बढ़े टेबल से। तो टेबल का जो इन्फॉर्मेशन है वही यहाँ पे समझाया हुआ है, टॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है। ग्रोसरंटी का जो कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है बच्चों लोग, तो NH2 NP5 होता है, ठीक है। यानी इसका जो पी सबसेल होता है उसमें एक इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, कमी होता है, ठीक है। और ध्यान दोगे, जो एटॉमिक रेट एंड आयनिक रेट का बात करते हैं तो क्या होता है, जैसे सब ग्रुप में आओगे यानी डाउन ग्रुप मूव करोगे, तो आपका इसका रेडियस एटॉमिक आयनिक रेडियस का तो इंक्रीज करता है। सिमिलरली बात करते हैं माइनेशन थैलेपी का, जैसे आप डाउन द ग्रुप मूव करते हो, ठीक है, तो क्या होता है, इसका नेशनल भी क्या होता है, घटेगा, ठीक है। प्लस क्या है, इसके जो कि P5 है तो इसके पास लिटिल टेंडेंसी होता है टोन लूज करने का, चाहता क्या टोन गेन करना है, चाहता क्या है टोन गेन करना है। इससे जनरली क्या होता है, जो हाइड्रोजन का जो होता है आयनिक थेरेपी हाई होता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान देना। बाकी जैसे डाउन द ग्रुप में जाएंगे तो क्या होगा, आपका आयनिक थेरेपी का डिक्रीज करता है। बात करते हैं टोन गेन थेरेपी का, तो गेन थेरेपी क्या होता है, हाइड्रोजन का टोन गेन थेरेपी काफी हाई होता है, ठीक है, क्योंकि इसके पास काफी हाई टेंडेंसी होता है कि इलेक्ट्रॉन को गेन करने का। क्यों, क्योंकि अगर इसमें अगर आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दोगे तो ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को क्या करेगा, अचीव कर लेगा। ये चीज समझाया हुआ आपको। तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए इसका टेंडेंसी काफी हाई होता है, ठीक है। लेकिन हम लोग सीखे भी थे कि जो इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी होता है तो नीचे घटना चाहिए था, बट हम एक्सेप्शन क्या बोले थे कि फ्लोरीन का जो वैल्यू होता है इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी का, वो क्लोरीन से कम होता है,
इसका हम रीजन डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ समझाया हुआ है कि however the negative electron gain enthalpy of fluorine is less than that of chlorine is due to small size of fluorine atom, ठीक है। अब स्मॉल साइज से फर्क क्या पड़ता है, हम लोग सीख चुके हैं कि अगर स्मॉल साइज होगा तो देयर इज स्ट्रॉन्ग इंटरट्रॉनिक रिपल्सन, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इंटरट्रॉनिक रिपल्सन इन द relatively small 2p orbital of the fluorine, thus the incoming electron does not experiences much attraction, ठीक है। तो ये लाइन्स है जो आपको मेंशन करना है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि क्लोरीन फ्लोरीन में क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी ज्यादा होता देन फ्लोरीन, इसका रीजन पूछा जाएगा, तो इंपॉर्टेंट कीवर्ड क्या क्या अपने पास होगा, तो ये आप ये समझाओगे, स्ट्रॉन्ग इंटरटॉनिक रिपल्सन, कहाँ पे, तो स्मॉल टूपी ऑर्बिटल किसका, फ्लोरीन में, किसके लिए, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। ये आप इतना पॉइंट आपको चाहिए होगा, ये आपके नंबर लाने के लिए ये पॉइंट आपको चाहिए होगा, ठीक है, ध्यान देना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, तो नीचे क्या होगा, घटेगा, आपको पता है। और जनरली क्या होता है, हाइड्रोजन क्या होता है, ज्यादा अल्टरनेटिव होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन का अल्टरनेटिव क्या होता है, जनरली क्या होता है, हाई होता है, ठीक है। और डाउन द रूप में क्या होगा, डाउन द रूप में जब देखोगे तो क्या होगा, नीचे क्या होगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। और जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन सबसे ज्यादा अल्टरनेटिव एलिमेंट होता है, जिसको आप ये आपके पीरियड टेबल का सबसे ज्यादा अल्टरनेटिव एलिमेंट कौन सा होगा, तो होगा फ्लोरीन, ठीक है। अगला पॉइंट होगा यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 7.14 देखोगे तो उसमें बोला गया, क्वेश्चन क्या है कि हैलोजन हैव मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है, इन रिस्पेक्टिव पीरियड, यानी किसी पीरियड में, जब पीरियड में मूव करो, यानी कहाँ मूव करो, लेफ्ट से राइट मूव करोगे, तो जब लेफ्ट से राइट मूव करते हो तो आपका जो हैलोजन का जो पॉइंट पहुंचोगे, तो बोला गया कि जब अराउंड द पीरियड मूव कर रहे हो तो हैलोजन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मैक्सिमम मैक्सिमम नेगेटिव होता है, क्यों, इसका तो रीजन क्या लिखा हुआ है, तो रीजन लिखा हुआ है कि हैलोजन का स्मॉलेस्ट साइज होता है, किसमें, रिस्पेक्टिव पीरियड में सबसे, किसी पीरियड में सबसे छोटा क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, ठीक है। इसी कारण क्या होता है, साइज छोटा है, प्लस क्या है, हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, हाई इफेक्टिव क्या है, न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा कि ये बहुत इजीली क्या होगा, एक्सेप्ट करना चाहता है इलेक्ट्रॉन, ताकि ये नोबल गैस कॉन्फिगरेशन को क्या करे, अचीव हो सके, ठीक है। इसका आंसर किसी से हो सकते हो। तो ये आपका प्रॉपर्टी पे बात करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी, तो ध्यान देना। आपको पता है कि फ्लोरीन क्लोरीन क्या होता है, गैस होता है, क्लोरीन क्लोरीन क्या होगा, गैस होगा, ठीक। और आयोडीन क्या होता है, चलो, तो आयोडीन होता है आपका लिक्विड होता है, क्या होता है, लिक्विड होता है। तो फ्लोरीन क्लोरीन क्या हो गया, गैस हो गया, ठीक। आयोडीन क्या हो गया, लिक्विड हो गया, सॉरी, क्लोरीन क्लोरीन गैस है और ब्रोमीन आपका लिक्विड है, ब्रोमीन आपका लिक्विड है, और आयोडीन क्या होता है, सॉलिड होता है, तो आपको स्टेट याद होना चाहिए, ठीक है, हो जाएगा ना। जो भी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है, नीचे बढ़ता है, तो आपको बता चुके हैं, क्योंकि नीचे आने से क्या होता है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, बढ़ता है, क्योंकि वो मास पे डिपेंड करता है, तो आपको पता है। हाइड्रोजन का अपना कलर होता है, ऑल हाइड्रोजन सब कलर, तो कलर इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। कलर क्यों होता है, तो कलर लॉजिक समझोगे। आपका हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो मॉलिक्यूल के लिए हम क्या सीखे, हम लोग एमओटी सीखे हैं। एमओटी मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हम लोग पढ़े होंगे, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हम लोग पढ़े होंगे। तो जैसे मान लेते हैं कि जैसे आपको आपके मन सामने हम फ्लोरीन का बता रहे हैं, फ्लोरीन का F2 का, F2 का जो एमओटी फिलअप करते हैं तो क्या होता है, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, ठीक। फिर सिग्मा 2pz में दो इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। फिर क्या होगा, पाई 2px, फिर क्या होगा, पाई 2py, फिर क्या होगा, पाई स्टार 2px, और फिर क्या होगा, पाई स्टार 2py, लास्ट में क्या होता है, सिग्मा स्टार 2pz। तो होता है F2 का एमओटी। तो डाउन फिलअप करते हैं तो F2 में कितना डाउन होता है, 18, इसको फिलअप करते हैं, तो देखोगे तो दो यहाँ गया, दो चार, दो छः, दो आठ, दो 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, कितना हो गया। आपको दिख रहा होगा कि फ्लोरीन जब एमओटी ड्रॉ करो फ्लोरीन का, तो ये आपका वैलेंस
यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल ए हो गया। यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का बात करते हैं तो ये जो पाई स्टार 2p है और पाई स्टार 2p है, ये आपका आउटर मोस्ट ऑर्बिटल जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइड है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, या फिर वैसे आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है जहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइड है। ठीक है, इसको हम केमिस्ट्री में इस तरह का ऑर्बिटल को बोलते हैं होमो। इसके लिए हम बोलेंगे होमो। तो होमो वर्ड का फुल फॉर्म समझोगे, होमो का मतलब क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। तो होमो का मतलब होता है ना हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी वैसा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसका एनर्जी हाईएस्ट हो जो ऑक्यूपाइड है। ठीक है, तो अब देखोगे ये एनर्जी इंक्रीज कर रहा है, जब यहाँ से आ जाए तो एनर्जी इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हाईएस्ट एनर्जी तो सिग्मा स्टार 2p का है, बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइड नहीं है, इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइड नहीं है, इसलिए उसको होमो नहीं बोलेंगे। होमो का मतलब उसको होता है कि ऐसा ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी हाईएस्ट है और ऑक्यूपाइड भी है, और ऑक्यूपाइड भी है। तो एनर्जी हाईएस्ट और ऑक्यूपाइड कहाँ, दोनों कहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ आपको दिखा होगा, आपको यहाँ दिखा होगा। तो जिस ऑर्बिटल में जहां पे जिस एनर्जी लेवल में आपका इलेक्ट्रॉन लास्ट गया है, लास्ट इन किया, उसको बोलते हैं हम लोग होमो। यहाँ पे पाई स्टार 2p या पाई स्टार 2p दोनों आपका होमो हो गया। ठीक है, तो होमो का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये आपका होमो हो गया। अब जो सिग्मा स्टार 2p है उसको हम बोलते हैं लूमो। क्या बोलते हैं, लूमो। इसके लिए एक वर्ड हम यूज करेंगे यहाँ पे, मतलब इसके लिए बता रहे हैं कि फ्लोरीन में इसको लूमो बोलोगे। तो ये हम जो भी डिसाइड कर रहे हैं फ्लोरीन के लिए, बाकी के लिए अलग अलग आ सकता है। ठीक है, तो फ्लोरीन का होमो होगा पाई से 2px इन पाई से 2py। सिमिलरली क्या होगा, लूमो का फुल फॉर्म क्या होता है, लूमो का फुल फॉर्म होता है, लूमो का मतलब होता है लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एल फॉर लोएस्ट, यू फॉर अनऑक्यूपाइड, एम फॉर मॉलिक्यूलर, ओ फॉर ऑर्बिटल। तो लुमो का मतलब होता है यानी ऐसा ऑर्बिटल जो कि अनऑक्यूपाइड है, जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं है और उसका एनर्जी लोएस्ट होना चाहिए। तो आपको दिख रहा है ना कि जहां पे इलेक्ट्रॉन भरा हुआ से जस्ट अगला जो एनर्जी लेवल है, जहां पे इलेक्ट्रॉन खाली होगा या जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो जस्ट ऊपर वाले को बोलते हैं लूमो। क्या बोलते हैं, लूमो। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास दो एनर्जी लेवल है, एक है होमो का और एक है लूमो का। तो आपके पास पता है कि होमो में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। क्या है, होमो में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो अगर इसके बिहाइंड आप केमिस्ट्री देखोगे तो हम क्या बोले कि आपके पास एक होमो लेवल है, यानी हाईएस्ट ऑक्यूपाइड लेवल है, उसको बोलते हैं होमो। और उसके जस्ट ऊपर जो अनऑक्यूपाइड एरिया उसको बोलते हैं लूमो। ठीक है, इसके बीच में एक एनर्जी का गैप होता है, और पता है कि होमो में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है, तो और यहाँ तो होता क्या है कि जब भी कोई सनलाइट, जब भी सनलाइट होता है तो सनलाइट आ रहा है, तो सनलाइट के पास क्या होता है, विबग्योर होता है, यानी उसके पास कितना फ्रिक्वेंसी होता है, तो 7 अलग अलग कलर का फ्रिक्वेंसी का लाइट होता है, तो ये विजिबल लाइट है। ठीक है, तो ये जंप करेगा, तो यहाँ पे एक एनर्जी का गैप होगा, यहाँ पे एक एनर्जी का गैप होगा। ठीक है, और आपको पता है कि एनर्जी का जो गैप होता है उसको हम अगर एनर्जी से लिंक करें तो क्या होगा, उसको सनलाइट का एनर्जी से लिंक करें तो एच न्यू लिख सकते हैं, एच न्यू लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर ध्यान देना, ये जो एनर्जी का गैप ये बिग्योर में से किसी फ्रिक्वेंसी के लिए अगर सेटिस्फाई कर जाएगा, मान लेते हैं, यानी विजिबल रीजन का कोई भी फ्रिक्वेंसी का लाइट उसको सेटिस्फाई कर जाएगा। मान लेते हैं कि यहाँ पे ब्लू लाइट, या मान लेते हैं ग्रीन लाइट, एक ग्रीन लाइट सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब एक ग्रीन लाइट का जो फ्रिक्वेंसी है वो यहाँ पे सेटिस्फाई सेटिस्फाई कर रहा है, ऐसा हो रहा है। यानी तो क्या करेगा, यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है वो ग्रीन लाइट को क्या करेगा, ऑब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है वो ग्रीन लाइट को क्या करेगा, ऑब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, तो ग्रीन को ऑब्जॉर्ब करेगा तो बाकी क्या बचा है, तो बाकी बाकी ये लाइट ऑब्जॉर्ब नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग सीखे क्या थे, एक कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री कलर। आप लोग को पहले बता चुके हैं, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कलर। ठीक है, तो ध्यान एक से बुझा, तो अब एक चीज ध्यान दोगे, कॉम्प्लीमेंट्री कलर किसको बोलते हैं। तो अब कलर कलर का एक ऐसा बना रहे हैं। ठीक, तो यार ये ध्यान देना, ये मतलब वी, वी मतलब क्या, वॉलेट। ठीक, आई को बीच में डाल दे यहाँ पे, ब्लू, ग्रीन,
YOR, ध्यान देना। कॉम्प्लीमेंट्री कलर का मतलब होता है कि दो ऐसा लाइट जिसको जोड़ने से व्हाइट मिल जाएगा। तो आपको पता है कि इन सातों लाइट का सम क्या होता है, व्हाइट होता है, यानी व्हाइट एक मिलकर व्हाइट बनाएगा आपके लिए, ठीक है, व्हाइट बनाएगा सातों मिलकर। तो ऐसा बोला गया है कि यहाँ पर जो लाइन हम खींचे हैं, इसका जो दो अपोजिट एरिया है ना, मतलब ये दोनों मिलकर ये दोनों आपस में बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री होता है, और इन दोनों को आप जोड़ोगे तो आपको व्हाइट बन जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये होता है कि दो ऐसा लाइट जिसको कंबाइन करने से आपको व्हाइट लाइट क्रिएट होता है, व्हाइट लाइट से क्रिएट हुआ उसको बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, तो ध्यान देना। आपको पता है कि इन जो भी अपोजिट पेयर है, जैसे ब्लू और ऑरेंज को जोड़ा तो व्हाइट बन जाएगा, वॉलेट और येलो को जोड़ा तो व्हाइट बन जाएगा। ठीक है, तो दो अपोजिट पेयर जो है वो आपका कॉम्प्लीमेंट्री कलर हम बोल रहे हैं। और आपको पता है कि सातों कलर जोड़ने से भी क्या बनता है, व्हाइट बनता है, सातों कलर जोड़ने से व्हाइट बनता है। तो ध्यान देना, अगर सातों कलर जोड़ने से अगर व्हाइट बनता है, तो आपके सामने हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि अगर मान लेते हैं कि अगर हम इसमें से वॉलेट को हटा दें, वॉलेट अगर हटा दें तो बचा क्या, बचा आपका 6 कलर बचा। तो वॉलेट और येलो मिलकर व्हाइट बनता है, और आपको पता है कि बाकी 7 कलर मिलकर व्हाइट बनता है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर व्हाइट को हम हटा देंगे तो बाकी जो कलर जो बचा वो मिलकर बनाएगा येलो, मिलकर बनाएगा येलो, क्योंकि अल्टीमेटली व्हाइट येलो मिलकर व्हाइट बन रहा है। और आपको पता है व्हाइट येलो मिलकर व्हाइट बनेगा, और आपको पता है कि सातों कलर को मिलाए तो ही व्हाइट बनेगा। इसका मतलब क्या है कि अगर व्हाइट को हम हटा दें तो बचा हुआ कलर क्या बनाएगा, तो बचा हुआ कलर मिलकर बनाएगा येलो कलर को, बनाएगा येलो कलर को फॉर्म करता है। ठीक है, इसका मतलब जो कलर का लाइट अब्जॉर्ब करेगा ना, यहाँ पे देखोगे यहाँ पे एक जंप होने वाला है, यानी यहाँ पे एक एनर्जी का गैप है। इस एनर्जी का गैप को सेटिस्फाई करने के लिए जिस फ्रिक्वेंसी को लाइट को ऑब्जॉर्व करेगा इलेक्ट्रॉन, तो मान लेते हैं कि लाइट अगर विजुअल रीजन में लाइट कर रहा होगा, मान लेते हैं कि ग्रीन लाइट अब्जॉर्व किया, तो ग्रीन लाइट अब्जॉर्व किया, तो बाकी 6 कलर तो अब्जॉर्व नहीं कर रहा, तो बाकी 6 कलर मिलकर क्या लाइट बनाएगा, तो ग्रीन का जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर बनाएगा। देखोगे ग्रीन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, तो रेड है। तो बाकी जो 6 कलर अब्जॉर्ब नहीं हुआ है वो क्या होगा, वो मिलके क्या बनाएगा, रेड कलर बनाएगा। तो अल्टीमेटली जब लाइट मेरे पास आएगा, मेरे आंख के ऊपर जब पड़ेगा, तो हमको कौन सा कलर दिखेगा, तो हमको कलर दिखेगा रेड कलर दिखेगा। क्या दिखेगा, हमको रेड कलर दिखेगा, अगर ग्रीन लाइट का ऑब्जॉर्प्शन करता है तो। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है। तो होता क्या है कि जो मॉलिक्यूल है, तो हम आपको समझा दिए कि मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल ऑर्बिटल्स होता है। अब मॉलिक्यूल ऑर्बिटल्स होगा तो क्या होगा कि उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या होगा, एक एनर्जी का डिफरेंस होगा। अगर एनर्जी का डिफरेंस होगा तो क्या होगा, वहां पे विजुअल लाइट को ऑब्जॉर्व करेगा। ठीक है, और विजुअल लाइट के जिस फ्रिक्वेंसी को ऑब्जॉर्व करेगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमको दिखेगा, उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमको दिखेगा। ठीक, तो ध्यान देना, आपको दिखा हुआ है कि फ्लोरीन का कलर क्या बोला गया है, येलो। क्लोरीन का क्या बोला गया है, ग्रीनिश येलो। ठीक है, Br2 क्या बोला गया है, रेड। और I2 क्या बोला गया, वॉलेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान। तो कलर ट्रायंगल हम कलर का व्हील्स बना देगा हम, तो अब ध्यान देना। तो VIBGYOR, इसका मतलब अगर बात करते हैं F2, Cl2, Br2 और I2 का हम बात कर रहे हैं, तो क्या क्या कलर है, तो I2 वॉलेट है, तो फ्रीक्वेंसी अब्जॉर्ब क्या हुआ होगा, तो आपको पता है कौन सी फ्रीक्वेंसी अब्जॉर्ब होगा। तो अगर I2 वॉलेट है तो वॉलेट वॉलेट का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, येलो है। वॉलेट का अपोजिट में येलो है ना, तो यानी I2 येलो लाइट को अब्जॉर्ब किया होगा। ठीक है, Br2 क्या है, Br2 आपका देखो ध्यान से, Br2 होता है ग्रीन कलर दिख रहा है ना, सॉरी Br2 रेड कलर दिखा हुआ कि Br2 कलर रेड हमको रेड, Br2 को रेड दिख रहा है, तो रेड दिख रहा है, इसका मतलब क्या, कौन सा लाइट अब्जॉर्ब किया होगा, तो रेड का कॉम्प्लीमेंट्री जो कलर होगा उसको अब्जॉर्ब किया होगा। अब्जॉर्ब कौन सा कलर किया होगा, तो ग्रीन अब्जॉर्ब किया है। ठीक, ग्रीन अब्जॉर्ब किया हुआ है। ठीक, तो ये ध्यान देना। अब ध्यान दोगे उसका, देखोगे क्लोरीन क्या होता है, ग्रीनिश येलो होता है। ठीक है, क्लोरीन क्लोरीन क्या होता है, ग्रीनिश येलो होता है, तो उसको हम येलो मान लेते हैं, थोड़े के लिए क्या मान लेते हैं, येलो मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम उसको येलो मान लेंगे तो येलो येलो के लिए कौन सा लाइट अब्जॉर्ब करेगा, देखो ध्यान से। तो अगर येलो है तो लाइट अब्जॉर्ब क्या होगा, तो ग्रीनिश येलो का मतलब क्या, बीच में कहीं होगा। ग्रीनिश का मतलब यहाँ यहाँ पे बीच में कहीं होगा, यहाँ पे बीच में हो तो आपका जो अब्जॉर्ब फ्रिक्वेंसी है वो भी क्या होगा, ये इंडिगो और वॉलेट वॉलेट यहाँ बीच में हो तो हाँ, तो ग्रीन के लिए रेड है और येलो के लिए वॉलेट है ना।
तो इसमें अगर इसको मान लेते हैं ग्रीन और मान लेते हैं तो क्या होगा, वॉलेट होता है, क्या होता है, वॉलेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लाइट क्या ऑब्जर्व होगा, व्हाइट ऑब्जर्व होगा। और जो फ्लोरीन येलो बोला हुआ ना, फ्लोरीन कलरलेस होता है एक्चुअली, फ्लोरीन येलो नहीं होता है, क्या होता है, कलरलेस होता है यार। ठीक है, तो फ्लोरीन का कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता है जनरली। ठीक है, इसका मतलब हमको दिख नहीं रहा है, इसका मतलब क्या है कि फ्लोरीन को एक्साइटेशन के लिए आपका जो फ्रिक्वेंसी यूज होता है वो होता है, वो विजुअल रीजन से बाहर का होता है। विजुअल रीजन से क्या होता है, बाहर का होता है। मतलब ये है कि वो अल्ट्रा वायलेट यूवी रे इस इन सब से वो एक्साइटेशन में जाता है। मतलब यूवी रे या अल्ट्रा वायलेट रे, यूवी रे का यूज करके वो एक्साइटेशन में जाएगा, यानी वो विजुअल विजुअल रीजन का लाइट को एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि फ्लोरीन का जो एनर्जी का हाईएस्ट होता है। आपको पता है ना, तो ये चीज हम जानते होंगे कि जैसे सब नीचे मूव करते हुए और आपसे पूछा जाना कि फ्लोरीन का एनर्जी गैप, क्लोरीन का गैप, ब्रोमीन का एनर्जी गैप और आयोडीन का गैप मैं कंपेयर करते हो, तो आपको पता है कि होमोलूम का जो गैप है घटता है। होमोलूम का गैप अगर यहाँ इतना बड़ा होगा, यहाँ तो यहाँ घट जाएगा, यहाँ और घट जाएगा, यहाँ और घट जाएगा। ठीक है, तो ये होमोलूम का जो गैप है ना, ये जो एनर्जी गैप का हम बात कर रहे हैं, वो क्या करता है, वो डिक्रीज होना चाहिए, वो क्या होता है, तो चलो वो डिक्रीज होना स्टार्ट होता है। ठीक है, जैसे नीचे मूव करते हो क्या होता है, नीचे का गैप क्या होता है, पास में आना स्टार्ट होता है। इसलिए ध्यान देना कि फ्लोरीन का गैप चूंकि बहुत हाई होता है, तो यहाँ पे विजिबल रीजन का लाइट को तो ऑब्जॉर्व करके एक्साइटेशन कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, और चूंकि देखो यहाँ पे एनर्जी गैप घटता जा रहा है, एनर्जी जो घट रहा है, तो अब क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जब मूव करोगे तो आपका फ्रिक्वेंसी, आपका जो एनर्जी कब घटेगा, तो जो फ्रिक्वेंसी जो ऑब्जॉर्व करने वाले वो भी क्या होगा, वो भी घटना स्टार्ट करेगा। तो आपको दिख रहा होगा, यहाँ जो लोग प्रूव कर रहे हैं, तो ध्यान देना, यहाँ पे था क्या, क्लोरीन के लिए हम लोग क्या ऑब्जॉर्व किए थे बच्चा लोग, तो क्लोरीन के लिए किए थे, फिर से हम लिख दे रहे हैं, क्लोरीन के लिए क्या किए थे, वॉलेट। ब्रोमीन में क्या ऑब्जॉर्व हुआ था, आयोडीन में क्या ऑब्जॉर्व हुआ था। ठीक है, तो रेड में ग्रीन हुआ था, और आई आई टू वर्ल्ड उसमें क्या होगा, व्हाइट का उल्टा में क्या होता है बच्चों, येलो होता है। ठीक है, देखो कहीं ना कहीं ये फ्रिक्वेंसी बढ़ रहा है, फ्रिक्वेंसी बढ़ रहा है, तो आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें हम लोग प्रूफ बता रहे हैं कि नीचे से क्या होता है, जब घटता है, वो समझ में आ रहा है, जितना एनर्जी जब कम होगा उतना ही लोअर फ्रिक्वेंसी का लाइट यूज होना चाहिए। देखो येलो है, फिर ग्रीन है, फिर व्हाइट है, जिसको प्रूफ भी है। और ये इससे क्वेश्चन आया हुआ है एडवांस में, आपको दिखा देंगे कि लोग क्वेश्चन पूछा हो इस पे। ठीक है, ये टॉपिक एक्चुअली एमओटी का है, बट यहाँ आपको हम इंट्रोडक्शन दे दी थी, इससे क्वेश्चन आया हुआ एडवांस का ब्लॉक में, तो इससे आप लिंक कर सकते हो वो। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना आपको। अब ध्यान ना, एक और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला हुआ जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ एंथैल्पी होता है और फ्लोरीन जो होता है, यानी बॉन्ड तोड़ने का जो एनर्जी है फ्लोरीन का, वो क्लोरीन से कम होता है। इवन क्या ब्रोमीन से भी कम होता है, वो पता है। तो आपको देखोगे तो पहले क्या होता है, पहले होता है क्लोरीन, फिर होता है ब्रोमीन, और फिर होता है, फिर होता है क्लोरीन, और लास्ट में होता है आयोडीन। हम लोग उससे बात कर चुके हैं। ठीक है, वही क्या समझाया हुआ है। ठीक, क्यों होता है, क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा होता है। छोटा होता है क्या होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का इंटरट्रॉन रिपल्सन क्या होता है, हाई होता है। ठीक है, इसलिए हम इसको ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक, ये चीज समझाया हुआ है। मैं ध्यान देना, आपके पास एग्जाम्पल नंबर 7.15 देख लेते हैं, इसमें क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसमें पूछा गया है, ऑल्दो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस नेगेटिव एज कंपेयर टू क्लोरीन, ठीक, फिर भी फ्लोरीन स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों होता है, तो इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है वो तीन फैक्टर पर डिपेंड करता था। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो फैक्टर था वो तीन पर डिपेंड करता था, किस किस पे, एक था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, दूसरा फैक्टर क्या था, एक था हाइड्रेशन एंथैल्पी, ठीक है, और एक था बॉन्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, बॉन्ड तोड़ने का एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। तो तीन पैरामीटर बात करते हैं, तो क्लोरीन बस यहाँ यहाँ पे आगे निकलता है, तो क्लोरीन का फैक्टर यहाँ निकलता है आगे। बट बॉन्ड तोड़ना किसका आसान है, क्लोरीन का। तो बॉन्ड, तो यहाँ पे क्लोरीन आगे निकल जाएगा, यहाँ पे क्लोरीन, क्योंकि इजिली बॉन्ड टूटेगा। और हाइड्रेशन किसका ज्यादा होता है, तो एफ माइनस का ज्यादा होता है। यहाँ पे भी जो एफ है वो आगे निकल जा रहा है। तो दो दो पैरामीटर में फ्लोरीन को सपोर्ट कर रहा है, और एक पैरामीटर क्लोरीन को सपोर्ट कर रहा है। तो जो दो पैरामीटर है हाइड्रेशन थैल्पी और जो लो लो बॉन्ड थैल्पी है, वो दोनों मिलकर ये लीड कर लेता है। तो ऑल दो
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन का ज्यादा होता है, बट अगर बोला जाएगा कि फ्लोरीन स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजेशन क्यों होता है, तो आप क्या लिखोगे? ड्यू टू लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी एंड हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ F माइनस। ठीक है, यानी F2 का बॉन्ड तोड़ना आसान है और F माइनस जो बनेगा उसका हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या है, ज्यादा होता है। ये दोनों के कारण आपका जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है वो फ्लोरीन का ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू क्लोरीन। ठीक, तो इसको ध्यान दो आप लोग। अब ध्यान देना, बात करते हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी पे। ध्यान देना, जितना भी हैलोजन होता है सब एक -1 स्टेट को शो करता है। ठीक, तो हमको पता है -1 तो शो करेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब जो जो फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन में बस -1 शो करेगा। ठीक है, अब ध्यान देना, फ्लोरीन के अलावा यानी एफ को हटा के, एफ मत सुना, एफ बस -1 शो करता है। ठीक, इसके अलावा क्या है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। तो क्लोरीन ब्रोमीन जो आयोडीन होता है वो +1 +3 +5 +7 ये भी ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या करता है, शो करता है। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन करने का तरीका क्या है, ध्यान देना इसको। तो +1 +3 +5 +7 स्टेट शो करता है, ध्यान देना। ठीक, अब इसको समझाने की कोशिश किया गया है। तो होता क्या है कि आपके पास हैलोजन में क्या होता है, एस में 2 इलेक्ट्रॉन होता है और पी में क्या होता है, पी में 5 इलेक्ट्रॉन होता है। ये समझाया गया कि NH2 और NP5 ऐसा बना दिया गया है। ठीक, और आपको पता है कि क्लोरीन को छोड़ दे, यानी एफ को छोड़ दे, एफ में क्या होता है, एफ में वैकेंट होता नहीं है, एफ में वैकेंट ऑर्बिटल होता नहीं है। तो फ्लोरीन में क्या होता है, वैकेंट होता नहीं है। चलो ठीक है, तो एफ का वैकेंट डी होता नहीं, इसमें वैकेंट डी क्या होता है, अब्सेंट है। लेकिन बाकी क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में क्या होता है, वैकेंट डी होता है, तो वैकेंट डी समझा दिया गया है। तो हमको तो डिस्कस करना है किसके लिए, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के लिए। तो ध्यान देना, तो बोला गया जब भी इसमें +1 या -1 शो करना होगा तो उसके लिए एक अनफिल्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक अनफिल्ड चाहिए। तो आपको दिख रहा है कि अगर हम बात करते हैं +1 -1 में, तो उसको अनफिल्ड एक चाहिए। तो दिख रहा है कि ग्राउंड स्टेट, यानी हेलोजन में ग्राउंड स्टेट में यहाँ पे एक अनफिल्ड दिख रहा है आपको। ठीक है, अब होता क्या है कि हाइड्रोजन अगर वैकेंट अवेलेबल होता है तो क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट जा सकता है। तो इसमें अगर पहला इलेक्ट्रॉन अगर जंप करेगा, यानी यहाँ का इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, तो यहाँ से जंप करते हैं डी में चला जाएगा। तो उस केस में क्या होगा, आपका कितना अनपेड हो गया, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो चुका है, आपके पास 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो चुका है। ठीक है, तो इसमें +3 ऑक्सीडेशन से शो करेगा। अगर एक और इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यानी इसको बोलते हैं सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। तो इलेक्ट्रॉन जब जंप करेगा तो क्या होगा, अनपेड कितना, 5 हो जाएगा। 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट आ सकता है। और जो यहाँ पे एस का इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, ये भी जंप कर जाएगा बाहर में डी के साथ। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा एक गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे एक ही एंटर होगा, यहाँ पे एक एंटर होगा। ठीक है, यहाँ पे एक होगा, तो जंप करो तो यहाँ पहुंच गया। तो टोटल अनपेड टर्म कितना हो चुका, टोटल अनपेड हो चुका 7। ये +7 स्टेट के लिए ए रिस्पॉन्सिबल है। यानी जो वैकेंट डी का प्रेजेंस होता है ना क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में, अल्टीमेटली क्या होता है, आपके पास वैकेंट डी होता है। ठीक है, तो वैकेंट डी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जंप करके हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को अचीव करना चाहेगा। ठीक है, जंप क्यों होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी। और हाइड्रोजन अपने एक्साइटेड स्टेट में आगे बढ़ता है, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसके अकॉर्डिंग ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को अचीव करता है। ठीक है, अब जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो शो कब करता है, जब क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है, जो Cl Br और I है, ये किससे कंबाइन करेगा तब ऐसा ए स्टेट को अक्वायर करता है। तो जब क्लोरीन और ऑक्सीजन एटम हो ना, तभी ये अचीव होता है। यानी स्मॉल एंड हाईली नेटिव एलिमेंट के साथ ही होता है। तो इसमें एग्जाम्पल क्या होगा, जब इनके साथ फ्लोरीन और ऑक्सीजन होगा तभी ये हायर स्टेट को ऑक्यूपाई करता है, तभी ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को एक्वायर करता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग कवर किए थे इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। ठीक है, तो हम लोग पढ़े थे वहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसा आ सकता है। ठीक है, प्लस ऑक्साइड इन ऑक्सो एसिड, ऑक्साइड इन ऑक्सो एसिड्स वहां पे भी ये आ सकता है। नहीं, जब भी ऑक्सीजन और फ्लोरीन इन्वॉल्व होगा आपके प्रोसेस में, तो हायर स्टेट आपका अचीव करेगा। कौन अचीव करेगा, क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। फ्लोरीन नहीं, फ्लोरीन का एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट है। फ्लोरीन हमेशा सिर्फ शो करता है क्या, ये हमेशा शो करेगा सिर्फ -1, इसके अलावा और कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट फ्लोरीन कभी भी कंबाइंड स्टेट में शो नहीं करता है। यानी जब भी फ्लोरीन कंबाइंड स्टेट का बात करते हैं, कंपाउंड जो बनाएगा, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स है, क्या है, -1।
ठीक, ध्यान दो बच्चों लोग। तो अगर हम बात करते हैं हेलोजन की रिएक्टिविटी का, ठीक है, तो ऑल हेलोजेंस आर हाईली रिएक्टिव, ठीक है। तो मेटल स्लेट और सारा का सारा क्या होगा, आपके मेटल स्लेट कर क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा। तो मेटल एंड नॉन मेटल स्लेट कर क्या बनाएगा, हाइलाइट फॉर्म करता है, ठीक है। ये इनका जो रिएक्टिविटी है क्या था, डाउन द रूप में डिक्रीज करेगा। आपको पता है, ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि नीचे से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी क्या होगा, कम होगा। जैसे जैसे नीचे मूव करेगा तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी क्या होगा, कम होगा। तो इसका रिएक्टिविटी भी क्या होगा, इसका रिएक्टिविटी भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, क्या होगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। अब ध्यान देना, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना कि जो जो अपर हेलोजन है ना, जो अपर हेलो मतलब फ्लोरीन सबसे अपर मोस्ट हेलोजन है। फिर क्या है, क्लोरीन है, फिर क्या है, ब्रोमीन है, फिर आयोडीन है, ठीक है। तो आपको समझाना है हम क्या चाह रहे हैं यहाँ पे कि इंपॉर्टेंट रिएक्शन का हम बात कर रहे हैं। तो फ्लोरीन है ना, तो फ्लोरीन क्या करेगा, फ्लोरीन का ऑक्सीडाइजिंग पावर बाकी सबसे हाई होता है। क्लोरीन का जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है बाकी सबसे हाई है। तो बाकी सब का जो हालाइड का जो आयन होगा ना, मान लेते हैं यहाँ पे एक्स माइनस आयन है, एक्स माइनस आयन में क्या क्या हो सकता है, तो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हो सकता है। तो अगर फ्लोरीन रहेगा और बाकी नीचे वाले हालाइड का अगर आयन रहेगा, तो क्या होगा, आपका जो फ्लोरीन है खुद रिड्यूस हो जाएगा और इस हालाइड को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। यानी हम क्या बोल रहे हैं, जो जो अपर हलो जो ऊपर वाला हाइड्रोजन है वो अपने नीचे वाला हाइड्रोजन को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो मतलब फ्लोरीन क्या होगा, तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन को ऑक्सीडाइज कर सकता है। जो क्लोरीन है Cl2 है, वो Br माइनस और I माइनस को ऑक्सीडाइज कर सकता है। और जो Br2 होगा वो I माइनस पार्टिकल दे सकता है, वो I माइनस पार्टिकल दे सकता है, खुद जाएगा Br माइनस में, खुद जाएगा Br माइनस में, ठीक है। तो ऊपर वाला जो हाइड्रोजन है, जो ऊपर वाला हाइड्रोजन है, वो नीचे वाले हाइड्रोजन को क्या, नेगेटिव को यानी उसका अनायन को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर सकता है उसके हाइड्रोजन में। और खुद क्या होगा, खुद रिड्यूस हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान देना, ठीक है। क्यों हो रहा है, क्योंकि ऊपर वाला जो हाइड्रोजन होता है वो नीचे वाले हाइड्रोजन के कंपेयर में बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक। इसलिए ऐसा होने वाला है, ठीक है। बाकी वही चीज समझा था ना, इनोड वैल्यूज, मतलब इनोड वैल्यूज किस पे डिपेंड करता है। तो इनोड वैल्यूज के लिए यहाँ देखो, यहाँ पे क्या क्या पैरामीटर लिया हुआ है। पहले बॉन्ड को तोड़ा है, इलेक्ट्रॉन को डाला है, और फिर हाइड्रेशन थेरेपी किया है। यानी जो इनोड वैल्यू है अल्टीमेटली इन सब पैरामीटर पे डिपेंड करने वाला है। इसको हम लोग बता चुके थे ऑलरेडी पहले से, ठीक है। इसका हम लोग बात कर भी चुके हैं और बोले थे कि फ्लोरीन बेटर ऑक्सीडाइजिंग जो एजेंट होता है कि उसका बॉन्ड तोड़ना आसान होता है, पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट था। और क्या था, क्योंकि एफ माइनस छोटा आयन होता है तो उसका हाइड्रेशन थेरेपी क्या होता है, हाई होता है, ठीक है। एशिया को ध्यान रखना है। हम्म, अब ध्यान ना, यहाँ पे और क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ यहाँ ध्यान दोगे, जो फ्लोरीन है ना, फ्लोरीन क्या होता है, वाटर वाटर से ऑक्सीजन निकाल सकता है, यानी वाटर को ऑक्सीडाइज कर सकता है, ठीक है। तो फ्लोरीन वाट यानी फ्लोरीन को तो पानी में डालोगे तो खुद बनेगा HF बनेगा, खुद बनेगा HF और O2 को बाहर निकाल देगा। यानी फ्लोरीन वाटर को ऑक्सीडाइज कर सकता है, ये चीज ध्यान रखो। तो फ्लोरीन तो वाटर को ऑक्सीडाइज कर देगा, यानी फ्लोरीन में वाटर में अगर F2 को डालते हो तो क्या होगा, यहाँ से HF बनेगा और O2 गैस बाहर निकाल देगा, ठीक है। और बाकी जो भी हैलोजेंस है, बाकी जो भी हैलोजन है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, जो बचा हुआ जो हैलोजेंस है, उसको तुम पानी में डालेगा, उसमें डिस्प्रोपोर्शनेशन होता है। उसमें क्या होता है, डिस्प्रोपोर्शनेट करता है। यानी क्या होगा, इसमें क्या बनेगा, HX बनेगा और HOX बनेगा, क्या बनेगा, HOX फॉर्म करता है। HX में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है हाइड्रोजन का, -1, और HOX में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1। कहीं ना कहीं जो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 से +1 -1 दोनों में जा सकता है। कब, X2 प्लस वाटर, ठीक है। तो F2 क्या करता है, F2 में खुद F2 यानी जो फ्लोरीन है वो खुद रिड्यूस होता है और O2 को बाहर निकाल देगा। ये तो हो गया F2 और वाटर डालोगे। और बाकी अदर हेलोजन जो है क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का जब हम बात कर रहे हैं, तो क्या होगा, डिस्प्रोपोर्शनेट करेगा, यानी खुद जाएगा HX में और HOX में जाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे मानेंगे Cl2 प्लस वाटर क्या बनेगा,
तो CO2 प्लस वाटर क्या बन सकता है चलो, तो बन जाएगा ये क्या, HCl एंड HOCl, और क्या बनेगा, HOCl। ठीक है, तो बनाना बहुत आसान है इसके लिए। ठीक, अब ध्यान देना, जो आई माइनस है, आई माइनस को आप ऑक्सीडाइज कर सकते हो। आई माइनस को आप, जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीडाइज कर सकता है, तो ऑक्सीजन अगर पास करते हैं आई माइनस के सॉल्यूशन से, आयोडीन माइनस के सॉल्यूशन से और O2 पास करो तो क्या होगा, आई माइनस कहाँ जाएगा, I2 में जाएगा, और O2 जो है वो कहाँ चला जाएगा, वाटर में चला जाएगा। लेकिन मीडियम क्या होना चाहिए, मीडियम एसिडिक होना चाहिए। तो आयोडीन का ऑक्सीडेशन क्यों ध्यान देना, तो आई कैन बी ऑक्सीडाइज बाय ऑक्सीजन इन एसिडिक मीडियम, मीडियम एसिडिक नहीं होगा तो ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में आपका आई में ऑक्सीडाइज होगा, कौन कर देगा, O2 कर देगा, O2 कर देगा उसको। ठीक है, तो मीडियम क्या है, इंपॉर्टेंट है मीडियम, जो पता होना चाहिए मीडियम किस मीडियम में ऑक्सीडेशन ऑकर करेगा। ठीक है।